जय हिंद। सभी लोगों को पता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में जो चैप्टर चल रहा था डिग्री ऑफ कंपैरिजन, इसमें जो है आप लोगों को पता है कि कंपैरिजन में जो है हमेशा किन्हीं दो वस्तुओं को जो है आपस में हम कंपैरिजन करते हैं। और कंपैरिजन का मतलब कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु का जो है आपस में हम लोग तुलना करते हैं, ठीक ना। जिसमें हम आप लोगों को पहले दिन बताए थे कि जब किन्हीं दो वस्तुओं में आपस में हम तुलना करेंगे तो उसका पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगा, उसका कंपैरेटिव क्या बनेगा, सुपरलेटिव तो उसका बनेगा ही नहीं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर हम आपको क्या बताए कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाले सेंटेंस में आप सभी लोग अच्छी तरह देखें कि इसमें हमेशा कम से कम दो वस्तुओं को लेकर के हम तुलना करते हैं, दो से अधिक भी होता है। तो इसमें करना क्या है कि यहाँ देखिए कि हम लिखे हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होता क्या कि एक डिग्री को दूसरे डिग्री में हम आपस में चेंज करते हैं, बदलते हैं। तो हम एक दिन आपको बताए कि जब तुलना दो लोगों में रहेगा तब हमारी पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कंपैरेटिव क्या बनेगा। इन दोनों डिग्री पर हम बात किए थे, इसका लेक्चर दिए थे, ठीक ना। आज हम बात करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना, कि जब तुलना जो है यानी दो से अधिक के लोगों के साथ रहेगा तब ये सेंटेंस हम लोगों का क्या बनेगा। थोड़ा ध्यान से आप लोगों को समझना पड़ेगा कि जब तुलना हम दो से अधिक लोगों के लिए जब करेंगे तो हमारे पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री का क्या स्ट्रक्चर होगा और सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तीनों डिग्रियों को हम यहाँ बदलेंगे, ठीक ना। तो हम सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं किसका, पॉजिटिव डिग्री। यानी जब दो से अधिक तुलना होगा पॉजिटिव डिग्री में तो उसके सेंटेंस के बनने का क्या स्ट्रक्चर रहेगा। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझेंगे। दो से अधिक के लिए हमेशा हमारी पॉजिटिव डिग्री जो है शुरू होती है किससे, नो अदर। और यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हिंदी में एक शब्द लिख रहे हैं अन्य शब्द यहाँ पर। इसके बाद बी होता है, बी के बाद एज होता है, फिर बीच में यहाँ डिग्री होती है, फिर एज होता है और फिर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर जो है 2 होता है। इस चीज़ को समझ लो। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यह स्ट्रक्चर किस डिग्री का है, पॉजिटिव का है। इसमें भी जो पहचानने की बात थी वही है जो आप दो लोगों में कर रहे थे। जब किन्हीं दो वस्तुओं को या किन्हीं दो व्यक्तियों को लेकर के जब हम कंपैरिजन किए थे तो वहाँ भी यहाँ पर क्या था, एज, और यहाँ पर क्या था, एज ही था। तो यहाँ इस सेंटेंस में भी जो है पॉजिटिव डिग्री की पहचान यही है। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब कभी भी दो से अधिक लोगों को देकर जब कंपैरिजन किया जाएगा तो हमारे पॉजिटिव डिग्री में यदि वह क्वेश्चन यदि पूछता है तो वह हमेशा ऐसे ही बन करके आएगा। शुरू किससे होगा, नो अदर। ये हम एक शब्द लिखे अन्य शब्द, मतलब इनके बाद कुछ और भी शब्द होते हैं जिसको हम अन्य शब्द लिखे। सुपरलेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर दिए थे एक दिन, तो उस समय हम वह अन्य शब्द लिखे थे ना। आज वह मैटर यहाँ पर फाइनल होगा कि ये अन्य शब्द है क्या, ठीक। इसके बाद है बी वाली हेल्पिंग, आप देख ही रहे हो। इसके तुरंत बाद क्या आता है, डिग्री आ जाता है एज के अंदर, ठीक ना। तो हम करेंगे क्या कि मान लो पॉजिटिव डिग्री में यदि सेंटेंस दे रहा है और कह रहा कि इसको कंपैरेटिव में आप चेंज कर दो, तो पहले हम फार्मूला ही चेंज करेंगे। हम इस फार्मूला को जो है चेंज कर रहे हैं किसमें, कंपैरेटिव में जो है इसको हम बदल रहे हैं। तो आप सबको पता है कि डिग्री में जब कभी भी डिग्री कंपैरिजन जब होता है तो सबसे पहले इनके सब्जेक्ट में क्या होता है, चेंजिंग होता है। यानी सब्जेक्ट 1 जो होता है उधर चला जाता है और 2 वाला जो है इधर आता है। तो आप देखिएगा यानी कि यहाँ से ले करके ये वाला जो प्लेस है देखिए तो किसका है, ये आपका यहीं पर सब्जेक्ट 1 हुआ करता था ना जब कंपैरिजन 2 में कर रहे थे। तो ये सब्जेक्ट 1 ही है, लेकिन इस बार इसके जगह पर क्या है, नो अदर है। और यह अन्य शब्द है, नो अदर क्यों है, क्योंकि कंपैरिजन इस बार 2 से अधिक लोगों में हुआ है, ठीक। तो हम काम वही करेंगे, सब्जेक्ट को आपस में अब जो है बदल रहे हैं, ठीक ना। तो जब कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ पर पहले होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ बी वाली सहायक क्रिया आप यहाँ से ले लीजिए। इसमें हम आप ये भी पढ़े थे कि नॉट हम वो लगा दे रहे थे,
ठीक ना। लेकिन इसमें नाट नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या आया, नो आया है, इस वजह से हम नाट का प्रयोग नहीं करेंगे। हम तुरंत उसकी डिग्री को ले आएंगे, डिग्री में ई आर लगा देंगे, ई आर के बाद यहाँ पर दयन लगा देंगे, और दयन के बाद अब देखो सब्जेक्ट 1 को उधर भेज रहे हैं, यही हो रहा था। सब्जेक्ट 1 को क्या कर रहे हैं, उधर भेज रहे हैं। तो आप देखिए सब्जेक्ट 1 की जगह पर कौन है, नो अदर से लेकर के इतना बड़ा शब्द है, ठीक। तो जब ये पूरा सेट जब उधर जाएगा तो हाई जो आप नो देख रहे हो ना, वहाँ नो जाते जाते कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनी। अब पूरा सेट उठा ले जाओ, तो इसलिए जब ये इधर आएगा तो लग जाएगा क्या, एनी, इसके बाद यहाँ से अदर, और फिर जो उसका अन्य शब्द जो है लास्ट में यहाँ पर लग जाएगा, यही है। तो देखो फार्मूला के हिसाब से देखा जाए और फार्मूला के हिसाब से चला जाए तो हमारा क्वेश्चन जो है यूं ही देखते ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक ना। यदि ध्यान देंगे कि जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री 2 से अधिक का कंपेरिजन ले रही है तो उसके आने का मॉडल हमेशा क्या होता है, यही होता है, नो अदर से वो शुरू होगा। तो नो अदर वाले सेंटेंस को कंपैरेटिव में करना है तो आप किए क्या हो, केवल सब्जेक्ट को वही काम किया जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, सब्जेक्ट 2 को इधर कर दिया, सब्जेक्ट 1 को उधर। एक बात यही है, देखो नो जब उधर गया है तो क्या हो गया, एनी, यही याद रखना है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे यहाँ एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्वेश्चन लेने से पहले आज तीनों डिग्री को जो है देखा जाए। हम पहले फार्मूला ही सेट करें कि फार्मूला से कैसे डिग्रियों को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ सवाल क्या था कि हम पॉजिटिव डिग्री से आए हैं, किस में, कंपैरेटिव में आए हैं। अब हम कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव डिग्री से जो है आना पड़ेगा, किस में, हम कह रहे हैं कि इसको जो है सुपरलेटिव डिग्री में जो आपको चेंज करना है। याद होगा आप लोगों को कि हम आपको बताए थे कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो होता है हमेशा 3 स्टेप का क्वेश्चन हम आपको समझाने वाले हैं। 3 स्टेप का मतलब समझ रहे हो ना। ये पहला स्टेप चल रहा है। पहला स्टेप क्या है कि पॉजिटिव से एक बार हम किस में गए, कंपैरेटिव में, फिर पॉजिटिव से आए हैं किस में, सुपरलेटिव में आए। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या हम लोग पढ़ेंगे, यानी हमारा क्वेश्चन हम देंगे किस में, कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव से जाएंगे किस में, पॉजिटिव में, और फिर यहाँ कंपैरेटिव से आएंगे किस में, सुपरलेटिव में, ठीक। ये दूसरा स्टेप रहेगा। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि सुपरलेटिव से वापस जाएंगे किस में, पॉजिटिव में, और फिर सुपरलेटिव से जाएंगे किस में, कंपैरेटिव में। तो हमारा ये मेथड पहला स्टेप का है। पहला स्टेप को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से एक बार आप देखे हो कि कहाँ गए हो, कंपैरेटिव में गए हो। अब हम कह रहे हैं कि सुपरलेटिव पॉजिटिव से आ जाओ किस में, सुपरलेटिव में, ठीक। तो जब पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जब आया जाता है तो हम जो है यहाँ किस सब्जेक्ट को पहले लेंगे, सब्जेक्ट नंबर 2 यहाँ से क्या होगा, पहले होगा, ठीक ना। यानी सब्जेक्ट नंबर 2 देखो वहाँ पर लिखा हुआ, ठीक। अब सब्जेक्ट नंबर 2 को जब पहले लेंगे तो ये अपनी बी वाली सहायक क्रिया को ले लेगा ना, और बी के बाद हम यहाँ पर लगाएंगे द, क्योंकि डिग्री यहाँ आएगी और डिग्री में यहाँ पर लगा होगा क्या, EST लगा होगा। आपको पता है कि EST वाली डिग्री के पहले यहाँ पर क्या लगता है, द लगता है, ठीक। और EST के बाद यहाँ पर हम लोग देते हैं कि इसको जो अन्य शब्द है, ये अन्य शब्द दिया जाता है और बाकी लोगों को हम क्या करते हैं, हटा देते। थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। देखो हम कहाँ से आए हैं, पॉजिटिव डिग्री से आए हैं, कहाँ पर, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक। तो जब पॉजिटिव डिग्री से जब सुपरलेटिव में आए हैं तो पहला काम क्या हम किए हैं कि हम सब्जेक्ट नंबर 2 को ले आए। ये भी याद रखना है कि हम पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जब जा रहे हैं तो कौन सब्जेक्ट आएगा, ठीक ना। इसके लिए एक फार्मूला हम बनाते हैं सुपरलेटिव के लिए, यानी कि 21 का ये गिनती आप लोग याद रखेंगे। 21 का गिनती क्या है, जैसे हम सबसे पहले किसको पढ़ते हैं, पॉजिटिव को, तो हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आए और उसके बाद कहाँ रहे, सुपरलेटिव में। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव में आना हमको पता है कि सब्जेक्ट दोनों आपस में चेंज होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो इस बात को याद रखना कि जब कभी भी आप पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आना तो यहाँ कौन आएगा, सब्जेक्ट नंबर 2, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2 ये, ठीक। और यदि आप कंपैरेटिव से जो है सुपरलेटिव में आते हो तो यहाँ पर कौन आएगा, तब 1 आएगा, यानी कि सब्जेक्ट नंबर यहाँ पर कौन होगा, 1 रहेगा,
क्योंकि दूसरे स्टेप में जब हम आएंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर हम जब कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आएंगे तो हम यहाँ किस सब्जेक्ट को लिखेंगे, ये सवाल खड़ा करेगा सुपरलेटिव। तो इसीलिए एक हम फार्मूला यहाँ 21 का हम बना दिए कि हम पहले किसको देखते हैं, पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव के लिए 2 नंबर, और उसके बाद कौन आता है कंपैरेटिव, तो उसके लिए 1 नंबर। तो इसलिए हमारी गिनती क्या बन गई 21, यानी पॉजिटिव से आना है तो 2 नंबर को सब्जेक्ट ले लेंगे, और कंपैरेटिव से आना है किसमें, सुपरलेटिव में, तो हम 1 नंबर को लेकर के यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो ये आपका फार्मूला है। आप थोड़ा सा ध्यान दो, जब हम आए हैं कहाँ से, पॉजिटिव से आए किस में, सुपरलेटिव में, सब्जेक्ट नंबर 2 को हम ले लिए, आराम से उधर से उठा लाए, ठीक। अब सवाल ये होगा कि डिग्री के बाद यहाँ पर देख रहे हो कि EST लगा ही है, EST के बाद ये अन्य शब्द कहाँ से आया है, तो ये देखो हमारे सब्जेक्ट 1 में देखो यहाँ पर क्या है, नो अदर, यहाँ पर क्या है, ये अन्य शब्द है। तो पॉजिटिव से जब कंपैरेटिव में जब आया जाता है, तो कंपैरेटिव पॉजिटिव से सुपरलेटिव में जब हम आते हैं तो सुपरलेटिव कुछ शब्दों को हटा देता है। वह शब्द कौन है, देखो किसको हटा रहा है, नो अदर को ये क्या किया है, हटा दिया, जो बचा है उसको ले लिया। तो बचा क्या है, अन्य शब्द यहाँ बचा था उसको ले लिया। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि हमको पॉजिटिव से केवल सुपरलेटिव में ही आना है, सवाल ये भी आएगा कि आपको सुपरलेटिव से पॉजिटिव में भी जाना पड़ेगा। तो हम जैसे पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आए हैं, तो जिनको हटाए हैं उनको याद रखना पड़ेगा। आप किसको हटाए हो, नो अदर को ना हटाए हो, तो उसी तरह हम कहेंगे कि इस फार्मूला को फिर वापस ले जाओ। तो जब फिर वापस हम ले जाएंगे तो ये वाला सब्जेक्ट उधर जाएगा और वो वाला इधर जब आएगा, तो जब ये आएगा यहाँ जब आएगा तो जिसको हटाया है उसको अब खोजेगा। तो किसको हटाया है इसको याद रखना, किसको हटाया है, नो अदर, तो नो अदर हटाया तो लेना पड़ेगा। ये बात सबको समझ में आ गया, ये तीनों स्ट्रक्चर समझ में आया कि नहीं आया। ये पहला स्टेप चल रहा है, पॉजिटिव से हम आ गए किसमें, कंपैरेटिव में, और फिर पॉजिटिव से हम गए हैं कहाँ पर, सुपरलेटिव में। अब आपके सामने एक क्वेश्चन हम रखेंगे, अब उस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व किया जाएगा, थोड़ा ध्यान से आप लोग समझेंगे इस मैटर को, क्योंकि ये आज का जो टॉपिक जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंटरमीडिएट में सबसे अच्छा लेसन ट्रांसफॉर्मेशन में यदि कोई है तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है। एकदम मजेदार चैप्टर है, समझ में भी आएगा, क्योंकि फार्मूला पर एकदम सेट किए हुए हैं, फार्मूला देखो लगाते जाओ, ठीक ना। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, ध्यान देना कि नो अदर बॉय इन द क्लास इज as tall as राम है यहाँ पर। अब देखो तो अपना ये वाला सेंटेंस तो इस फार्मूला पर मिला लो, तो हम कहें कि जब पॉजिटिव डिग्री 2 से अधिक का सेंटेंस ले रही है तो उसका स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा, नो अदर। देखो नो अदर आया ही, इसके बाद देखो अन्य शब्द कौन है, अन्य शब्द को थोड़ा नोटिस कर लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मैटर ये क्या है, अन्य शब्द है। बी में देखो यहाँ पर कौन है, इज है, इसके बाद बीच में डिग्री देखो कौन है, टाल, फिर एज लगा ही है, और सब्जेक्ट नंबर 2 में कौन है, राम है। और हम कह रहे हैं कि सबसे पहले आप इसको चेंज करो किसमें, सबसे पहले कंपैरेटिव में ले जाओ। तो कंपैरेटिव में जब आओगे तो कंपैरेटिव का फार्मूला आपसे क्या डिमांड कर रहा है, सबसे पहले किसको मांगा है, सब्जेक्ट नंबर 2 को, तो जो सब्जेक्ट है उठा लाओ। सब्जेक्ट नंबर 2 में देखो यहाँ पर कौन है, राम। अब ये बी कह रहा है, बी का मतलब इनके अनुसार यहाँ सहायक क्रिया देंगे तो इज। अब डिग्री मांगा है, डिग्री में ले आओ, तो डिग्री इसका यहाँ पर टाल है, और टाल में जोड़ना है हमको क्या, ई आर, तो बन गया क्या, टालर। इसके बाद फिर यहाँ पर हम लगा दिए क्या, दैन। दैन के बाद देखो अब क्या है, एनी, यानी ये क्वेश्चन में नो जो आया था, आप पढ़े थे कि नो जब उधर जाता है तो क्या होता है, एनी, तो बस एनी लगा लो। इसके बाद कह रहा कि एनी अदर, और जो अन्य शब्द है उसको उठा लाओ। अन्य शब्द देखो क्या है, बॉय है, इन द क्लास है, और फुल स्टॉप, देखो बन गया। इतना ही काम करना है, क्यों, समझ में आया कि नहीं आया, एनी प्रॉब्लम किसी को समझने में। यानी कि जब कभी भी हमारा क्वेश्चन कंपैरेटिव डिग्री में या पॉजिटिव डिग्री में जब कंपैरिजन 2 से अधिक में होगा तो हम उसको इजीली जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। दूसरा स्टेप देखिए, ये इसी क्वेश्चन को हम कहें कि आप किस में ले जाओ, कंपैरेटिव में,
अब हम कह रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को ले जाओ किसमें, अब इसमें हम कह रहे हैं कि सुपरलेटिव में एक बार आ जाओ। तो देखो सुपरलेटिव में आओगे तो तुरंत पहला बात ये पूछेगा कि आप किस सब्जेक्ट को रखोगे। तब तो किस सब्जेक्ट को रखोगे, सब्जेक्ट नंबर 2 ही यहाँ आएगा। तो 2 में यहाँ देखो कौन है, इसमें राम, तो यहाँ से कौन हो जाएगा राम। बी में आ जाएगा कौन, इज, यहाँ फार्मूला से द ले लो, डिग्री उसका ले आओ टाल, और टाल में हम लगा दिए क्या EST, तो क्या बन गया टॉलेस्ट, और आगे कह रहा कि अन्य शब्द उठा लाओ। तो बताओ इसमें अन्य शब्द कौन है, अन्य शब्द यहाँ पर कौन है, बॉय इन द क्लास। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया। क्यों, स्ट्रक्चर पर यदि आप काम करेंगे तो हमेशा इस सेंटेंस को जो आप इजीली जो है बना करके दे सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या था, पहला स्टेप था। पहले स्टेप में जो है हम एक एक क्वेश्चन लिए, एक क्वेश्चन को जो एक बार हम कंपैरेटिव में ले गए हैं और इसी क्वेश्चन को जो है हम ले गए किसमें, सुपरलेटिव में भी चेंज किए हैं। अब हम लोग समझते हैं दूसरा स्टेप पर। दूसरा स्टेप का मतलब कि जब कंपैरिजन 2 से अधिक होगा तो पॉजिटिव डिग्री में यदि क्वेश्चन पूछता है वह कैसे पूछेगा आप देख लिए हो, और उनका चेंजिंग कैसे होता है ये भी देखे हो। अब ये हम कह रहे हैं कि यदि वही क्वेश्चन आपको कंपैरेटिव में यदि क्वेश्चन करता है और कह रहा कि कंपैरेटिव से आप आइए पॉजिटिव में या सुपरलेटिव में, तो आप कैसे आओगे। अब इस चीज़ को जो है थोड़ा ध्यान देना, ठीक ना। यानी ये क्वेश्चन जो है अक्सर जो हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है, और समझ लो कि बहुत अच्छा लेसन ये है, और हमको लग रहा है कि आप लोगों को बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि फार्मूला के हिसाब से यहाँ पर काम हम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जब तुलना जो है हम लोगों का ये कंपैरेटिव में यदि देता है और कंपैरिजन 2 से ज़्यादा से कर रहा है, ठीक, तो कंपैरेटिव में जब आएगा तो ध्यान देना यहाँ सब्जेक्ट नंबर 1 होता ही है, यहाँ बी हो जाएगा, बी के बाद यहाँ से हम ले लिए किसको, डिग्री, और डिग्री में ER होगा, ER के तुरंत बाद क्या होता है, दयन होता है, और दयन के बाद जो होता है आप अभी अभी जाने हो कि यहाँ पर क्या होगा, एनी अदर, और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता है, जो अन्य शब्द है यहाँ लगा होता है। समझ में आया ना। आप अब क्या देख रहे हो, ये हम कह रहे हैं कि जब तुलना 2 से ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या बनेगा भी देखें। और हम करें कि यदि वो क्वेश्चन आपसे कंपैरेटिव में पूछा जा रहा है तो कंपैरेटिव में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आप देख रहे हो। यानी सब्जेक्ट नंबर कौन होगा, फर्स्ट होगा। उधर आपको पता है कि एनी कहाँ से है, आप जानते ही हो। हम कह रहे हैं कि इस कंपैरेटिव डिग्री को जो है ले जाओ किसमें, पॉजिटिव में जो है लेकर के चले जाओ। तो जब पॉजिटिव में जाएगा तो ये जो है सब्जेक्ट नंबर 2 को मांग करेगा। सब्जेक्ट नंबर 2 हम ले आएंगे यहाँ पर। तो बताओ तो सब्जेक्ट नंबर 2 में यही है, दयन के बाद वाला ये सब क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो जब सब्जेक्ट नंबर 2 इधर जब आएगा तो हाई देखो एनी अदर जब यहाँ आएगा तो यहाँ आकर के ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, नो अदर, और इसके बाद यहाँ से अन्य शब्द आ गया। इसके बाद हम यहाँ से बी ले लेते हैं, और बी के बाद एज बीच में डिग्री, और इसके बाद जो है सब्जेक्ट नंबर यहाँ पर कौन हो जाएगा, 1। यही ना फार्मूला हम सबसे पहले पढ़े हैं। तो देखो यह फार्मूला आया कि नहीं आया। इसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं कि अब हम आ रहे हैं किसमें, कंपैरेटिव से जो है आ रहे हैं किधर, अब हम कह रहे हैं कि सुपरलेटिव में चलो भाई। अब तो सुपरलेटिव में हम आपको जाने के लिए एक फार्मूला दिए थे 21, यानी किस सब्जेक्ट को लेंगे तो यहाँ कौन आएगा, सब्जेक्ट नंबर 1 आएगा। क्यों, क्योंकि आप कहाँ से आ रहे हो, कंपैरेटिव से। तो जब कंपैरेटिव से आओगे तो सब्जेक्ट नंबर 1 को यहाँ से ले लो, इसके बाद यहाँ से बी ले लो, बी के बाद द, और द के बाद जो है यहाँ से डिग्री, और डिग्री में आप क्या करोगे, EST, और EST के बाद जो है यहाँ से आता है क्या, अन्य शब्द हम यहाँ से लगाकर क्लोज कर लेते हैं। तो बताइए थोड़ा तो ध्यान देना कि जब आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में आए हो तो क्या हटा दिए, यानी कि जब पॉजिटिव से सुपरलेटिव में आते थे आप लोग तो किसको हटाते थे, नो अदर। अब आ रहे हो कहाँ से, कंपैरेटिव से आ रहे हो किसमें, सुपरलेटिव में आए हो, तो यहाँ हटाए क्या हो, क्या हटा है, एनी अदर। तो जो हटाए हो उसको याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि केवल आना ही नहीं है, जाना भी है। जैसे आप आए हो घर से यहाँ पढ़ने के लिए तो क्या जाओगे नहीं,
जाना है ना। तो उसी तरह जब पॉजिटिव से यहाँ आए हो सुपरलेटिव में, तो आपको वापस भी तो जाना पड़ेगा। तो देखो हम वापस जा रहे हैं, तो जब यहाँ से आए हैं तो देखो यहाँ पर क्या है, अन्य शब्द है, और जब फिर यहाँ से हम जाएंगे वहाँ पर, तो जिनको छोड़े थे उनको हम खोजेंगे। तो कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में जब आए थे तो किसको हम छोड़े थे, एनी अदर, और पॉजिटिव से जब सुपरलेटिव में आए तो नो अदर। जाने में भी ये सारी समस्याओं को जो है लेना है। तो ये क्वेश्चन आपका है, लगी जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे हम लिख दिए मुंबई इज, यहाँ सब्जेक्ट 1 मुंबई कर दे रहे हैं, यहाँ पर बी में इज डिग्री मान लीजिए हम लिख दिए क्या, बिगर कर दिए, ठीक। यहाँ से हम कह दिए क्या, दैन, दैन के बाद यहाँ से हम लगा दिए क्या, एनी अदर, एनी अदर सिटी इन इंडिया कर दिए। तो देखो ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया, मुंबई इज बिगर, बिगर दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, आपका क्वेश्चन बन गया। यानी कि मुंबई इज बिगर, यानी मुंबई बड़ी है, दैन एनी अदर सिटी इन इंडिया, भारत के अन्य शहरों में से, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को ले चलो कहाँ पर, पॉजिटिव में ले आओ पहले। तो जब हम पॉजिटिव में ले आएंगे तो पॉजिटिव वाला फार्मूला आपका क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नो अदर। ये नो अदर आया कहाँ से, जो ये क्वेश्चन में एनी अदर, देखो एनी अदर है ना, तो जब ये एनी अदर जब यहाँ से आएगा तो ये क्या बन जाएगा, नो अदर। और नो अदर के बाद देखो क्या कह रहा है, अन्य शब्द है, तो पता करो तो अन्य शब्द कौन है, अन्य शब्द यहाँ पर कौन है, सिटी इन इंडिया। और इसके बाद देखो तो क्या कह रहा है, बी, बी में यहाँ से क्या होगा, इज, इसके बाद एज है, एज में देखो क्या कह रहा है कि डिग्री हम न मांगेगा, तो पॉजिटिव में जब भाई बिगर आएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, बिग, इसके बाद एज, इसके बाद फिर क्या है, सब्जेक्ट 1, तो सब्जेक्ट 1 में आपका कौन है, मुंबई। आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझ में आ गया ना। अब हम सॉल्व करते हैं कि ये हम कहाँ से आए हैं, कंपैरेटिव से आए हैं, किसमें, पॉजिटिव में आए हैं। तो क्वेश्चन आपका आ चुका है। आप चेक करना चाहते हो कि हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो आप जो है पॉजिटिव बनाए आया है ना, यहाँ से थोड़ा इसको बदल करके देखो किसमें, कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में जब बदलोगे तो यही आ जाएगा, समझ में आ गया ना। अब हम कह रहे हैं कि कंपैरेटिव से आ जाओ किसमें, सुपरलेटिव में आ जाओ। कंपैरेटिव से आना है सुपरलेटिव में, तो ये क्या कर रहा, किस सब्जेक्ट को लेना है, सब्जेक्ट 1। सब्जेक्ट 1 देखो कौन है, मुंबई है, तो चलो हम यहाँ से मुंबई को ले लिए। मुंबई के बाद ये इज आ जाएगा, फिर फार्मूला से द, आपका डिग्री ले आओ, तो डिग्री हमारा यहाँ बिग था, EST जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। और अन्य शब्द कह रहा है, तो अन्य शब्द जो बचा है, तो अन्य शब्द देखो तो यहीं से आए कंपैरेटिव में ना, तो यहाँ से एनी अदर हटेगा ना, यहाँ से एनी अदर हटने के बाद जो अन्य शब्द, तो इसमें कौन है, सिटी इन इंडिया, तो ये आ गया सिटी इन इंडिया। आपका क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया, यही है, ये दूसरा स्टेप हो गया। लग जाएगा सभी लोगों से, एनी डाउट किसी को। तो ये जो है हम लोगों का बड़ा ही मजेदार चैप्टर था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जिसमें हम आपको 2 स्टेप जो है बताए कि किसी डिग्री को कैसे बदला जाता है। यानी पॉजिटिव यदि सवाल आता है तो हम उसको कैसे कंपैरेटिव में करते हैं, और कंपैरेटिव में आता है तो उसको कैसे हम जो है पॉजिटिव में करते हैं। यहाँ 2 स्टेप की हम बात किए। सबसे पहले हम चर्चा किए कि जब कंपैरिजन जो है केवल 2 लोगों में होगा तो ऐसे डिग्रियों का केवल 2 ही डिग्री बनती है, पॉजिटिव और कंपैरेटिव, उनका सुपरलेटिव नहीं होता है। लेकिन जहाँ तुलना 2 से ज़्यादा होता है उनमें सब डिग्री बनती है, पॉजिटिव भी बनती है, कंपैरेटिव भी बनती है और सुपरलेटिव, तीनों देखो यहाँ फार्मूला आपके सामने मौजूद है। तो हम इसमें पहला स्टेप क्या बताएं, हम ये बताए कि जब तुलना 2 से अधिक हो रहा है तो पॉजिटिव डिग्री जब आएगा तो वह कैसे दिखेगा, कैसे जानेंगे, सवाल ये भी है। हम क्या ऐसा चीज़ देखेंगे कि हम उसको देख कर जान जाएं कि ये हमारा पॉजिटिव है। तो उसमें शुरुआत किससे करता है, नो अदर से। तो नो अदर वाले सेंटेंस को एक बार हम कंपैरेटिव ले जाकर दिखाए आपको फार्मूला के साथ, एक बार सुपरलेटिव भी ले जाकर के दिखाए, यह पहला स्टेप था। उसके बाद फिर दूसरा स्टेप में हम लिए हैं क्या कि कंपैरेटिव में यदि आता है और कह रहा कि पॉजिटिव में ले जाओ तो वह कैसे जाएगा वो भी आपको हम दिखाए, और फिर कह रहा कि पॉजिटिव से आना किधर, सुपरलेटिव में,
तो ये कैसे बनेगा ये भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। केवल फार्मूला देखो और सवाल को जो है लगाते जाओ। तो आज का क्लास जो है बच्चों यहीं तक रहेगा। तीसरा स्टेप कल लेकर के आ रहे हैं, यानी सुपरलेटिव डिग्री से वापसी कैसे करते, यही सबसे टफ होता है। इसी में थोड़ा सा जो है ट्विस्ट रहेगा कि सुपरलेटिव डिग्री को जो है कैसे वापस फिर से जो है पॉजिटिव में भेजा जाता है या फिर से कंपैरेटिव में भेजा जाता है। कल फिर आते हैं। यदि ये टीचिंग जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप बिल्कुल जो है लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर तो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बाय, फिर मिलते हैं।